हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय। कैसे बोलना है बोलना? हमारे साथ फाइनली सब लोग आ चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं जिस काम के लिए हम लोग बनारस आए हुए थे। तो फाइनली सब लोग आ चुके हैं। अपना परिचय कौन है आप बताइए? आप हमारा परिचय दीजिए ना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली एंड बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं समय समय पे। लाइए जो खिलाते और आप गेस करिए कि हमारी फैमिली में हमारे बिहार की तरफ कौन ऐसा इंसान होता है जो समय समय पर अपने इम्पोर्टेंस को बताते रहता है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बज रहा है। यहाँ पे जीजा और सरहज की बातें हो रही है, मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है। यहाँ पे चल रही है जीजा और साली की मस्ती। और फिर हम लोग निकल गए ऑटो से, क्योंकि 4 व्हीलर से जाना तो कतई पॉसिबल ही नहीं था। और थोड़ा बहुत हम लोग मस्ती करते हैं, जब भी फैमिली इकट्ठा होती है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कहीं भी जाना ऑटो से ही, ताकि एक तो लंबा रास्ता हो और हम लोग की मस्ती भी चलती रहे। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट। हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ और किस लिए आए हुए हैं। फाइनली आपका ये जो भी है ख़त्म होगा। वंश ये देखो, वंश हेलो करो। तो सस्पेंस ख़त्म करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं वंश के मुंडन के लिए। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा एंड चलिए एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जाना हमारे लिए एकदम सपना सा हो गया था, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आ चुके थे भुवनेश्वर और हमें बार बार लग रहा था कि पता नहीं कब जाएंगे क्योंकि मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जाने के लिए। This is your last look and then फिर क्या होने वाला है वंश? वंश का क्या होने वाला है आज? मुंडन। क्या होगा वंश? मुंडन। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं सब लोगों का एंड सब लोग आगे पीछे यहाँ पे घाट पे आ रहे हैं। एंड आप घाट का जो नज़ारा है वो देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय बहुत सुकून भरा दिन जा रहा है हमारा। गर्मी तो थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप मेरी फेस देख करके इमेजिन कर सकते हैं कि बनारस में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट हाँ भुवनेश्वर से थोड़ा कम है। वो कहते हैं ना कि जब तक बुलावा ना आए कहीं से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो वही भगवान की मर्जी थी। मेरी शादी के समय तो हम लोग गए नहीं, फिर दिशा हुई तो हम लोगों ने सोचा उसका मुंडन वहीं कराएंगे, बट बिकॉज ऑफ माई सेकेंड प्रेगनेंसी एंड कोरोना एंड ऑल हम लोग जा ही नहीं पाए और दिशा का मुंडन जो है हमें घर पे ही करना पड़ा। तो वही सेम सिचुएशन हो रही थी। अब यहाँ पे आने के बाद भुवनेश्वर में आने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे, बट इट वाज वेरी टफ टू गो देयर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, गर्मी हो बरसात हो, डजंट मैटर, हमें जाना ही है। हमारे यहाँ बच्चों का मुंडन होता है ना, तो उसका बाल जो है बुआ लेती है। अगर बुआ ना हो तो बहन लेती है, बट हमारे यहाँ मेरी ननद हैं तो उसका बाल मेरी ननद और दिशा दोनों ने मिलकर लिया था। हमारा ये एक तो मेजर काम हो गया। उसके बाद दूसरा मेजर काम था हमें क्योंकि अमृत वहाँ पे पढ़े हुए हैं, वहाँ पे उनकी ग्रेजुएशन वगैरह हुई है, तो उनको जाना था मंदिर। उन्होंने बोल रखा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि हम लोग शादी के बाद वहाँ पे मंदिर जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो वो भी एक मेजर काम था और हमारे माइंड में चल रहा था, मेरे और मेरे सारे रिलेटिव के माइंड में चल रहा था, मेरे ननद के बच्चों के माइंड में चल रहा था कि हम लोग थोड़ा बोटिंग करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। बहुत मन कर रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे लग रहा है वंश को भूख, और वंश वाज सेइंग कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ खाना है। दिशा तो खा रही है, बट वंश डरा हुआ है। वो चाकू वगैरह देख करके, जो उस तरह बोलते हैं ना, उसको देख करके कि मेरे बाल सारे निकल जाएंगे, मैं तो बुद्धू लगूंगा। सब ने मिल के चिढ़ा दिया था उसे। और यहाँ पे मैं अमृत से गुस्सा कर रही थी कि बताइए, आपके रहते हुए जीजा जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है क्या? फिर हम लोग की नोक-झोंक चलती रहती है, कोई बात नहीं। और जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, वो ये सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। और यहाँ पे बच्चे, भाई, मतलब मेरा बेटा तो कार लवर है और पीछे ही कार लेके बैठ गए थे लोग। अब क्या ही बोलता वो।
देखो यहाँ पे नाना नानी, मेरी दादी, मेरे मजली पापा, मेरी मजली मम्मी, मेरे जीजा जी जो हैं बहनोई, नहीं बहनोई नंदोई वो हैं, और सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। पीछे मम्मी खड़ी हैं या फिर मजली मम्मी खड़ी हैं, और दिशा को देखो कितनी क्यूट लग रही है ना ये। क्या है ये? नहीं ये क्या है? ये बाल है जो कि हम लोग को गंगा जी में विसर्जित करना है। और ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इसको आटे गूंद करके और इसमें बाल को स्टफ करके एंड हल्दी वगैरह लगा करके इसको विसर्जन करते हैं। तो वही हम लोग जा रहे हैं करने के लिए। ऐसे घुमाना, ऐसे खूब तेज दोनों हाथ पकड़ो ना, बोल लो। मुंडन कराने में वंश ने तो परेशान बिल्कुल भी नहीं करा था। हाँ, दिशा बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, एकदम सांस चढ़ा लिया था उसने। ये हटा लेना बाबू, फिर मामी चिल्लाएगी। ये वंश जो पैसा वापस दिए थे वो नहीं लेना है। यहाँ पे जो बार्बर था ना, उसको मैं एकदम अच्छे से सिखा रही थी कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है। ये मेरी ननद और नंदोई हैं, तो इन लोगों से 1000 से तो कम लेना ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता, एकदम फेंक देना मुँह पर। सब लोग थक चुके हैं एंड बैठे मुंडन कराने के बाद, और आरती वगैरह स्टार्ट होने वाली है। अल्पी फिर हम लोग वहाँ से निकले भगवान के दर्शन करने के लिए। बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर था वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह तो कुछ भी अलाउड नहीं था, और बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा। मेरे दोनों बच्चे बहुत रोने लगे थे। तो हम लोग आरती वगैरह तुरंत देख करके तुरंत हम लोग निकल गए। थोड़ा सा चाय पिया हम लोगों ने, और बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया, थोड़ा बहुत उनको रिलैक्स किया, कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी खरीदी।
और यहाँ पे मेरा भाई पता नहीं कौन सी नौटंकी कर रहा है। मैंने उसको बोल रखा था कि तुम फोटो वगैरह नहीं क्लिक कराते, तो इसलिए वो कर रहा था। और यहाँ पे दादी बैठी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। वहाँ पे कैमरा, मोबाइल, बड़ा पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर्ली बंद करके वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे। एंड फिर आदित्य का 1 लाख रुपए का मोबाइल है। 3-4 लाख तो इसका हो गया देख लीजिए, मोबाइल काउंट करिए। किसका फोन है ये? आपका एक और होगा, एक और होगा। ये क्या हुआ है दिशा? पर्स कहाँ तुम्हारा? चप्पल तो पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग थोड़ा देर बैठ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और इतनी लंबी लाइन अभी लगी हुई है ना। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोग को इतनी ज़्यादा लाइन पार नहीं करनी पड़ी। और हम लोगों की पूजा विद इन 1 आवर में हमारी पूजा हो गई। और मम्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मम्मी को जहाँ ही बैठने को मिल रहा था वहाँ पे थोड़ा देर लेट जा रही थी, बट ठीक है, मम्मी ने बहुत संभाला अपने आप को, बहुत चलना पड़ा। और ये मेरी बंदरिया ये अपने छोटे नाना के पास थी और हम लोग ढूंढते ढूंढते, क्योंकि ये मेरे पीछे खड़ी थी, और हम लोग ना दोबारा मंदिर गए, पूरा मंदिर छान मारा किधर है। फिर कुछ लोग आगे जाके देख रहे हैं, कुछ लोग पीछे जाके देख रहे हैं कि किधर है। सब कुछ हो गया है एंड बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है एंड क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे सब लोग थक गए। तो अभी जो मैंने बताया वही चीज़ सब हुआ था, जो भी मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलते हैं फ्लैट पे, वहाँ पे खाना रेडी है हमारा। और वो खाना बिल्कुल ही बाहर का नहीं है, वो बिल्कुल होममेड है। क्योंकि हम लोग जब फ्लैट बुक कर रहे थे तभी हम लोगों ने बात कर ली थी कि हमें बिल्कुल ऑयल वाला खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना नहीं चाहिए, घर का बना हुआ खाना चाहिए। क्योंकि सब लोग भाई बाहर का खाना तो बिल्कुल ही नहीं खा पाएंगे लगातार 3-4 दिन। तो ये सारी चीज़ें आई हुई थी और खाना बहुत ही अच्छा था, यमी था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सारी वीडियोस जो हैं मैं कब से शेयर करना चाह रही थी, बट रिकवर नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। अब शेयर जाके कर रही हूँ। ये मार्च अप्रैल मई का वीडियो जो भी है मैं अभी जाके शेयर कर रही हूँ। सब लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे ना कि जिसको जहाँ जगह मिला है वहीं बैठ गया है। तो यहाँ पे मेरी दादी, मेरे मझले पापा और पापा, और उस साइड में जिया जी, अंश जी, आकांक्षा जी, जो कि दोनों बच्चे हैं। और मैं यहाँ पे खाना वगैरह परोस रही हूँ। सब लोग खा रहे हैं अच्छे से। ये पापा को डाल दो ना। नॉर्मल ले की रोज ठंडा ले। हेलो, तो अभी हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अभी के बज रहे हैं अप्रॉक्स 10:30 एंड सब लोग थक चुके हैं, खासकर मेरी दादी, मेरी ननद, मेरी मम्मा, ये 3 लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और बच्चे तो ऑब्वियसली थकेंगे ही, तो एक एक करके खाना खा रहे हैं सब लोग। मैंने आप सबको बताया था ना कि मार्च अप्रैल मई में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, तो उनमें से ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो कि हमने बनारस जाके पूरा किया। तो और भी काम हैं जो हमने किए हैं उस बीच, तो वो सारे वीडियोस एक एक करके मैं डालूंगी। और यहाँ पे मेरी दादी मेरी वीडियो बना रही है मुझ पर तरस खा करके कि तुमने बहुत मेहनत करा है, रुको मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तनी तकबो करलो ऊपर बा, खाते मत रह जालो। तनी ऊपर ताकत रहलो, तनी मुंह में कवर डाललो, ऊपर तकलो तो नु। फिर हम लोग रेस्ट करेंगे। तो वीडियो को और भी आगे मैं दिखाऊंगी कि किसको क्या मिला, किसने क्या दिया, मेरे वंश को क्या दिया, मैंने किसको क्या दिया, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, सी यू सून। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।